हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी चैनल स्टडी विद आरजे। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट एग्जाम के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। यह हमारा टेस्ट नंबर 6 है। देखिए दोस्तों, हमने मनोविज्ञान की 5 यूनिट का टेस्ट ले लिया है और हमने एक बार मनोविज्ञान का पूरा रिवीजन कर लिया है। अगर आपने पिछले टेस्ट नहीं देखे हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको विजिट करके देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम वापस पहली यूनिट से शुरू कर रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 6 है। आपको वीडियो को पूरा देखना है और अपना स्कोर बनता है वह कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। देखिए दोस्तों, कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि इन सभी टेस्ट की पीडीएफ्स को टेलीग्राम पर भी शेयर करो। तो मैं आप उनसे कहना चाहता हूं कि दोस्तों आप निश्चिंत रहें, मैं आपको धीरे धीरे सभी पीडीएफ्स अवेलेबल करा दूंगा। आप अपना मूल्यांकन करते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, उक्त कथन किसका है? ऑप्शन है वुडवर्थ, वॉटसन, स्किनर या डार्विन। तो दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं इसका आंसर बता दूंगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, वॉटसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं? भिन्नता का नियम के अनुसार, समानता का नियम के अनुसार, प्रत्यगमन के अनुसार या कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भिन्नता के नियम के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित कब और कहाँ की गई? 1870 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर, 1879 में अमेरिका में, 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर या 1987 में जर्मनी में? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर। देखिए दोस्तों, इस प्रयोगशाला को स्थापित करने वाले मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुंट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विलियम वुंट मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर यह प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है? स्किनर का, मैकडूगल, थॉर्नडाइक या वॉटसन? तो दोस्तों, यह परिभाषा देने वाले मनोवैज्ञानिक थे मैकडूगल। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बाल्यावस्था के व्यवहार का, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक, बालक की विकास अवस्था का, बालकों की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का? तो दोस्तों, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहाँ हुई? ऑस्ट्रेलिया 1735 में, न्यूयॉर्क 1887 में, इंग्लैंड 1870 में या जापान 1750 में? तो दोस्तों, प्रथम बाल गृह की स्थापना न्यूयॉर्क में 1887 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। और यह स्थापित करने वाले मनोवैज्ञानिक थे स्टैनली हॉल। अमेरिका के थे स्टैनली हॉल, जिन्होंने यह बाल गृह की स्थापना की थी न्यूयॉर्क में 1887 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया प्लेटो ने, जॉन डीवी ने, पेस्टालोजी ने या हल ने? तो दोस्तों, बाल विकास का जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक थे पेस्टालोजी। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति किस अवस्था में सुप्त हो जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या गूढ़ावस्था? तो दोस्तों, बालक बालिकाओं की जो काम प्रवृत्ति होती है वह किस अवस्था में सुप्त होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, बाल्यावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की चिंता करें, मूल्यों की बात करें, स्वयं उन पर आचरण करें, महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाएं या देवी देवताओं की बात करें? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है स्वयं उन पर आचरण करें। नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं उन पर आचरण करे, तो यह सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात की? उत्तेजना, कपट एवं प्रशंसा, भय, क्रोध व स्नेह या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, भय, क्रोध व स्नेह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फ्रायड के अनुसार व्यक्ति की अतृप्त इच्छा कौन सी है? काम वासनाएं, धन की इच्छा, संतान की इच्छा या सुख की इच्छा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, काम वासनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉर्ज स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा है? सुखद, संवेगात्मक, कल्पनात्मक या तूफानी एवं तनावपूर्ण? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है तूफानी एवं तनावपूर्ण, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। जॉर्ज स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को तूफानी एवं तनावपूर्ण अवस्था कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार होता है? केंद्र से सिरों की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, दोनों ओर बराबर या नीचे से ऊपर की ओर? तो दोस्तों निकट दूर सिद्धांत में विकास केंद्र से सिरों की ओर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे देखते हैं। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? स्टैनले हॉल, हरलॉक, फ्रायड या एडलर? तो दोस्तों एडोलसेंस पुस्तक के जो लेखक हैं वह है ऑप्शन नंबर ए स्टैनले हॉल। अब एडोलसेंस का मतलब क्या होता है? तो यह एक लैटिन वर्ड है, एडोलेशियर, उस लैटिन वर्ड का इंग्लिश वर्ड है एडोलसेंस, जिसको इसका शाब्दिक अर्थ होता है किशोरावस्था। इसका अगर हिंदी में देखें तो इसका अर्थ होता है किशोरावस्था, और इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो परिपक्वता की ओर बढ़ना। एडोलसेंस का शाब्दिक अर्थ होता है परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? पूर्व कार्यात्मक अवस्था, औपचारिक कार्यात्मक अवस्था या संवेदीगामक अवस्था या स्थूल कार्यात्मक अवस्था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है? अति अहम, इदम एवं अहम, इदम अहम अति अहम, अहम इदम अति अहम या इदम अति अहम एवं अहम? तो दोस्तों फ्रायड ने मन की संरचना की तीन कोटि बताई थी, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। पहला है इदम को इंग्लिश में बोलते हैं ईड। दूसरा है अहम, उसको बोलते हैं ईगो, और थर्ड नंबर है अतिहम, इसको बोलते हैं सुपर ईगो। तो आप इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखें, पहला है ईड, सेकंड है ईगो और तीसरा है सुपर ईगो, मतलब इदम अहम अति अहम, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किशोर शिक्षार्थी, अभिभावक व शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार एवं तंग किए जाते हैं तो इससे उत्पन्न होता है हीनता की भावना, मस्तिष्क विकार, भय की भावना या मानसिक अवरोध? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हीनता की भावना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य गर्भ धारण के कितने दिन बाद शिशु का जन्म होता है? 240 दिन बाद, 280 दिन बाद, 180 दिन बाद या 300 दिन बाद? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 280 दिन बाद। आप 9 महीने भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंशानुक्रम में के सिद्धांत हैं मेंडल का सिद्धांत, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, उपार्जित गुणों के सर्जना का सिद्धांत या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर फोर्थ, मेंडल का सिद्धांत, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत या उपार्जित गुणों के संरचना का सिद्धांत। तो ये तीनों ही वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? औद्योगिक मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, क्लिनिकल मनोविज्ञान व असामान्य मनोविज्ञान? तो दोस्तों इनमें से मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है तो वो ऑप्शन नंबर सेकंड, राजनीतिक मनोविज्ञान, यह मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान में मानव का भी अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का तथा संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया है आत्मा का विज्ञान,
मन या मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान। तो दोस्तों 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया है। आप ध्यान रखें कि यह 16वीं शताब्दी में, सबसे पहले 16वीं शताब्दी में इसको बोलते थे आत्मा का विज्ञान। फिर 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान बोला जाने लगा। फिर 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान माना जाने लगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और फिर 20वीं में क्या माना जाने लगा? व्यवहार का विज्ञान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि और विकास हैं एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के समान, एक दूसरे के पूरक या कोई नहीं। तो दोस्तों वृद्धि और विकास, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए आगे देखते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति, अनुकरण की प्रवृत्ति, अंतर्मुखी प्रवृत्ति या संचय की प्रवृत्ति। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुकरण की प्रवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, वाइगोत्स्की ने या कोहलर ने। तो दोस्तों सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे वह थे वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए आगे देखते हैं। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 8, 7, 6 या 4। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 8। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्था बताई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है? कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या कोई नहीं। तो दोस्तों विवेक की अवस्था ऑप्शन नंबर 3 पोस्ट कन्वेंशनल के अंतर्गत आती है। दोस्तों यह नैतिक विकास सिद्धांत जो कोहलबर्ग ने दिया था, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, तो उसका 3rd अवस्था थी पोस्ट कन्वेंशनल, जिसमें विकास की अवस्था बताई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 5वीं अवस्था है आज्ञाकारिता एवं दंड उन्मुखीकरण, वैयक्तिक एवं विनिमय, सामाजिक क्रम को लागू करना या सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार, यह उनकी 5वीं अवस्था थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वॉटसन व्यवहारवाद, जॉन डीवी संरचनावाद, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास या वर्दिमर गेस्टॉल्टवाद। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 जॉन डीवी संरचनावाद। जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों आज के ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पूरे हो गए। अब आपको मैंने जो पिछला टेस्ट लिया था उसमें जो क्वेश्चन पूछा था आपका रिवीजन के लिए, मैंने ये क्वेश्चन वापिस आपको प्रैक्टिस के लिए पूछा है। आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रारंभ होता है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आप ध्यान रखें और अब सभी पूरा वीडियो देखें और अपना जो भी स्कोर बनता है वह कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।